The curse of being TVF. The thing I'm putting it out from a long time now, I have a issue with TVF writing. And the issue is scarcity of normality. मैं काफ़ी वीडियोस में ये बता चुका हूँ that from now on the writing of TVF is evolved rationally, which is pretty much great. हमें गुल्लक, ग्रामीण चिकित्सालय, पंचायत जैसे शोज़ मिले हैं जिनकी कहानियाँ काफ़ी रिलेटेबल हैं एंड फील गुड वाइब देती हैं। चाहे गुल्लक जैसा हार्ट वार्मिंग शो हो या पंचायत जैसा रियलिस्टिक टेक ऑन गाँव के किस्से, इट हैज़ बिकम अ नॉर्मेलिटी मोशन फॉर TVF। और यही इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आज छोटी नज़र आ रही है, कल सबके सामने दिखेगी। देखो, आई एम नॉट कंप्लेनिंग अबाउट पंचायत सीज़न 4 मिक्स्ड रिव्यूज़। आई लव दिस सीज़न ऑल्सो प्रीटी मच कि हर एपिसोड में कुछ ना कुछ न्यू मुझे मिल जा रहा था, पर वही मुझे ये उम्मीद भी थी कि उनकी ये प्रॉब्लम और कितनी जगह दिखेगी, जो ऑब्वियसली दिखी। तो चलो, लेट्स टॉक अबाउट इट इन ब्रीफ। आई एम द नरी गाय डायसेक्टिंग द कर्स ऑफ बीइंग TVF। TVF की कहानियों में आपको कुछ मिले या ना मिले, नॉस्टैल्जिया भर भर के मिलता है। चाहे वो गुल्लक हो, जो मिडिल क्लास के एस्पिरेशंस उनकी रियलिटी को भर के दुनिया के सामने रखती है, जो या पिक्चर्स जो एस्पिरेशनल इंडिविजुअल की आइडेंटिटी को "तू बियर है बहनचोद" जैसे डायलॉग्स में बहुत अनकंडीशनली रेफरेंस करके दिखाते हैं, विच इज़ प्रीटी मच ग्रेट एंड सिम्बोलिज्म ऑफ आइडेंटिटी इन अ पर्सन स्टोरीज। इस वीडियो में मेनली 3 सीरीज़ के बारे में बात होंगी। पंचायत प्राइमरीली, गुल्लक और पिक्चर्स, द 3 बिग डैडीज ऑफ TVF। गुल्लक फ्रॉम द स्टार्ट वॉज अबाउट मिडिल क्लास एस्पिरेशन, जो कि अभी भी है, बट अब जहाँ वो एक बिग ब्रांड बनने में लगे हुए हैं, उनके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बिग प्रोडक्शन हाउसेस के साथ लाइंड अप हैं, तो उनके ये ट्रोप नया नहीं लगता, रिसाइकल्ड लगता है। गुल्लक पे अगर डिटेल वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पे लव लेटर टू गुल्लक है, ऊपर क्लिक करके देख सकते हो। गुल्लक हैज़ बीन द शो जो अपने पंच लाइन्स और ड्राई ह्यूमर पे बहुत रिलाय करता है। पहला सीज़न इज़ द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ इट, बट लास्ट सीज़न ब्रिंग्स अ टेक ऑन ब्रेकिंग द नॉर्म ऑफ नॉर्मेलिटी, जहाँ कैरेक्टर्स सेम है, उनकी टाइमलाइंस भी सेम है, बट बिहेवियर नॉर्मल हो गया है। वो एग्जैजरेटेड ह्यूमरस आइडेंटिटी जैसे कि छीन ली गई है। मे बी एक कारण ये भी हो सकता है कि दैट दे आर प्लानिंग टू मेक दिस शो अ कल्चरल नॉर्म। जो तारक मेहता के साथ हुआ, वही काम गुल्लक में हो रहा है। कमेंट डाउन इफ़ यू वांट अ डायसेक्शन वीडियो ऑन TMKOC। आई हैव बीन अ ह्यूज फैन ऑफ दैट, बट नाउ इट्स जस्ट अ सिंकिंग शिप। तो गुल्लक की मेजर कहानियाँ इन सीज़न 4, चाहे अमन की प्योबर्टी हिट होना, अन्नू की डिटेल्ड आर्क ऑन हिज मॉस एंड हिज वर्क लाइफ, या फिर वो शांति की बुक मिलना, इट क्लियरली सेज दैट कैरेक्टर्स आर इवॉल्विंग। लेकिन जब हम ऐसे ओवर द टॉप कैरेक्टर्स को रियल लाइफ प्रॉब्लम में डाल देते हैं, तो हम उन्हें एक नया कैरेक्टर दे देते हैं। इनके केस में ये कैरेक्टर्स इसी आर्क के लिए बने थे, बट क्या ऐसे? आई डोंट थिंक सो। दे आर प्रोटेक्टिंग देयर कैरेक्टर्स ताकि ये कुछ ऐसा ना कर दे कि TVF की ब्रांड इमेज, जो फैमिली फ्रेंडली कंटेंट बनाने वाले बैनर जिसमें कोटा फैक्ट्री, एस्पिरेंट्स, पंचायत, गुल्लक, फिर सास बहू अचार प्राइवेट लिमिटेड जैसे शोज़ से बनी है, हैम्पर ना हो जाए। वाई डू यू थिंक TVF की मल्टीपल वीडियोस जहां वो डार्क कॉमेडी या कुछ नया ट्राई कर रहे थे, सतीश रेस की सारी वीडियोस, मेकिंग ऑफ सीरीज़, रबीश की रिपोर्ट कम हो गई हैं एंड कंटेंट ओरिएंटेड लगती ही नहीं, वो सब प्राइवेट हो गई हैं, क्योंकि TVF इज़ प्रोटेक्टिंग देयर ब्रांड इमेज। एंड इट्स ऑब्वियस कि अब वे बड़ा प्रोडक्शन हाउस हैं, उन्हें इसका ख्याल रखना पड़ेगा, बट इज़ इट ऑन द वर्ज ऑफ बिल्डिंग लेस कन्वेंशनल स्क्रिप्ट्स? ऑल्सो दे मेड अ वीकली शो जो काफ़ी फ़नी है, बहुत बढ़िया शो है। ये करना साफ दिखाता है दे आर स्टेपिंग इनटू इंडियन सोप ओपेरा जॉनर, बट विद द स्लाइस ऑफ लाइफ मेथड, जो वागले की दुनिया खिचड़ी एट सम एक्सटेंट बड़ी दूर से आए हैं, कर चुके हैं या कर रहे हैं। दे बिल्ड अ यूनिवर्स भाई। एस्पिरेंट्स का मल्टीपल सीरीज स्पिन ऑफ ऑन एस्पिरेंट शो, कारण सिर्फ एक, दे आर एमिंग बिग, विच इन माई ओपिनियन बहुत बढ़िया। हमें अब एक्चुअली कुछ बड़ा एक्सपीरियंस करने मिलेगा ऐसे होम ग्राउंड प्रोडक्शन हाउसेस के साथ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पिक्चर्स। फ्रॉम द स्टार्ट दिस सीरीज वॉज अबाउट एस्पिरेशन। TVF की ऑलमोस्ट सारी कहानियों में इस ट्रूप पे सबसे ज़्यादा काम किया जाता है। एस्पिरेशन ऑफ द कैरेक्टर, व्हाट आर दे एमिंग एट, वाई आर दे बिहेविंग लाइक दिस। ऑडियंस कारण पता करे
खुद से, तभी इन कहानियों का मज़ा है। पिक्चर सीम्स टू बी ऑफ श्योर अबाउट इट, नॉट कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन दिस ट्रूप, बट कुछ हद तक ऑल थैंक्स टू राइटर छोटे तलैया साहब, हमारे बिस्वापति सरकार सर। बट लेटली इन द लास्ट सीजन, सेकेंड सीजन ऑब्वियसली आई शुड से, इस शो की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हाईलाइट करती है द आर्ट ऑफ सब्जेक्टिविटीज़। ये थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, सो लेट्स नॉट गो टाइप डीप इनटू इट। गूगल कर लेना इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट। लेट्स नाउ टॉक अबाउट द TVF's बिगेस्ट एसेट टिल नाउ, पंचायत। पंचायत आई बिलीव इज़ द क्राउन ज्वेल ऑफ TVF पंचायत के पहले मोस्टली यूथ में या यंगस्टर्स में मोस्टली फेमस था, बट विद गुल्लक बीइंग इन द फिल्मोग्राफी एंड पंचायत रनिंग ऑल ओवर द इंडियन इंटरनेट स्पेस, उसके मीम्स, उसकी बातें, दैट मेक्स TVF द हाउस नेम। पंचायत और गुल्लक दोनों ही शोज़ में एक फैक्टर जिस पे सबसे ज़्यादा काम किया गया, विच इज़ ऑथेंटिक कैरेक्टर डिपिक्शन। चाहे वो सचिव जी का इरिटेटेड फेस थ्रू आउट द एपिसोड 1 हो ऑफ सीज़न 1, या विकास का लिंगो ऑफ प्रोनाउंसिंग सो, क्योंकि है भी है यार, यूपी बिहार में ये लिंगो काफ़ी कॉमन है। अवधी भाषा या पूर्वांचल साइड का सो शो लिंबो पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो ही जाता है। या हमारे प्रहलाद चा का लोक ही रहना थ्रू आउट द सीज़न 1। अगर ध्यान से देखो सीज़न 1 में प्रहलाद चा का कोई कैरेक्टर है ही नहीं, ही इज़ जस्ट बीइंग देयर टू बीइंग देयर, बट द कैरेक्टर इवोल्व्ड। And believe me when I'm saying this from my personal experience of watching a great number of cinema and writing some of the cinema which is not in production, वो अलग मुद्दा है। This works beautifully अगर स्टोरी टेलिंग या प्लॉट के पर्सपेक्टिव में बात करें। Whatever TVF have built today, it's all relatable content. उनके sketches जाके देखो, they use multiple limbos from UP. Why? Because most of them are from majorly North and North Indian. प्रिविलेज स्टोरीज़ का सबसे बड़ा सबूत गुल्लक जैसी कहानियाँ हैं, जिनमें टिल नाउ वी डोंट नो ये मिश्रा परिवार कौन से शहर से हैं। और इवन पंचायत की गांव का नाम फुलेरा यूपी हैज़ नो गांव नेम फुलेरा। तो वाई दे टुक लिबर्टी ऑफ नॉट नेमिंग द सिटी, कह देते कि ये स्टोरी गोरखपुर या पटना के किसी पास के गाँव की है। ईजी राइट? नहीं, दैट्स वेयर द रिलेटेबिलिटी फैक्टर कम्स फ्रॉम द डीप साइकोलॉजी, कि हमें पता ही नहीं है कि कैरेक्टर्स कहाँ से बिलोंग करते हैं। वी स्टार्ट लुकिंग एट देयर मैनरिज्म विच इज़ प्रीटी मच ग्रेट। याद करो कोई बॉलीवुड मूवी जिसमें ये हुआ है, स्वदेश या लगान, उसमें भी सेम हुआ था। दैट इज़ वेयर दे आर कल्ट नाउ। अब फॉर लास्ट लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉब्लम। अच्छा हाँ, आई एम नॉट गोइंग टू रिव्यू द शो, आई हैव फिगर इट आउट दैट आई एम नॉट अ रिव्यूअर। वो मेरा काम नहीं है। गो चेक आउट अदर यूट्यूबर्स वीडियोज़ ऑन इट। अपन यहाँ स्टोरी को समझाते हैं एंड व्हाट इट इज़, व्हाई इट इज़। अभी तक जो राम कहानी हमने सुनी उसमें एक ट्रोप जो कॉमन रहा वो है रिलेटेबिलिटी, नॉस्टैल्जिया, याद है ना? तो व्हाई दिस रेपिटेटिव ट्रोप इज़ नॉट वर्किंग? एंड द आंसर इज़ नाउ कैरेक्टर्स आर बिगर देन देयर स्टोरीज, एंड नंबर 2, TVF's ब्रांड इमेज इज़ बिगर देन शोज इमेज। जब हम इन सिंपल दिखने वाले कैरेक्टर्स को एक बड़ी कहानी में फेंक देंगे, तभी कैरेक्टर्स इवॉल्व होना छोड़ के रिएक्टिव हो जाएंगे उस स्टोरी को फंक्शन कराने के लिए। दैट्स व्हाट हैपेंस इन सीजन 3 एंड सीजन 4। द इलेक्शन प्लॉट वाज टिल नाउ द वीकेस्ट एंड ओवर स्ट्रेच सब प्लॉट ऑफ पंचायत। इसकी हाइप सीजन 2 से बन रही थी, एंड आई थिंक दिस सीजन वर्क्स एज अ फिलर फॉर सीजन 5, एंड आई डोंट थिंक सो सीजन 5 विल बी द एंड ऑफ पंचायत। मे बी वो लोग अभिषेक और रिंकी के आर्क को शिफ्ट कर देंगे, बट पंचायत विल रिमेन इंटैक्ट ऑन प्रधान जी एंड मंजू देवी एंड भूषण आर्क। पता नहीं मुझे ये एग्जांपल लेना चाहिए या नहीं, बट इट्स सिमिलर टू स्पाइडरमैन बीइंग इन द मार्वल यूनिवर्स। द स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी ऑफ टॉम हॉलैंड, स्पाइडरमैन जैसे कैरेक्टर इज़ फॉर स्ट्रीट्स। उसको तुम थानोस पे जोक मरवा रहे हो, गॉटलेट के लिए स्पेस में ले जा रहे हो। डज दिस हेल्प्स योर कैरेक्टर एनीवे? इट वॉज जस्ट अ कन्वीनियंस फॉर स्टूडियो। उनके पास एक कैरेक्टर था, दे फील्ड द नीड ऑफ डूइंग समथिंग विद इट इन द बिग स्टोरीज, दैट्स इट। ये भी जानना ज़रूरी है कि गांव के इलेक्शंस आर लाइक दिस ओनली, फ्री बेज, फियर मॉन्गरिंग, कैरेक्टर असैसिनेशन। बट इस पूरे आर्क को जिस तरह हैंडल किया गया, आई बिलीव उसे संभाला जा सकता था विथ सम वेयर टू न्यू कैरेक्टर्स। वी डिडंट गेट टू सी एनीथिंग फ्रॉम विलन साइड। उसकी प्लानिंग, उसकी तैयारी, उसकी टैक्टिक्स, या वो रिएक्ट कर रहा है कि प्रधान जी से पहले मैं करूँगा, या वो विधायक कोई मक्खन लगाने जा रहा है। बट विलन्स आर नॉट जस्ट अबाउट दैट। उसके आइडेंटिटी क्या है
ये डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी था, जो कि हुआ पंचायत सीज़न 3 में और 2 में भी ऑल्सो। बट सीज़न 4 इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ मेन प्लॉट पे आप बात कर रहे हैं, और जब आप मेन प्लॉट को इग्नोर कर दोगे, आप विलन को इग्नोर कर दोगे, तो सीज़न 4 पे जो क्रिटिक मिल रहा है इट्स वैलिड। व्हाट नेक्स्ट? सीज़न 4 आ रहा है एंड मेरी प्रेडिक्शंस भी बाकी लोगों जैसी ही है। रिंकी और सचिव जी की क्लोजनेस, एंड भाई जब बनराकस को इनके रिलेशन का पता चलेगा, भाई वो इवेंट होगा इन लिटरल सेंस। नेक्स्ट सीज़न विल बी द रोलर कोस्टर राइड फॉर एवरी कैरेक्टर। हो सकता है विकास को सहायक की पोस्ट से हटा दिया जाए फॉर विनोद, बट आई डोंट नो विनोद उस पोस्ट के लिए क्वालिफाइड है या नहीं। अगर हटाया जाएगा तो उसे प्रहलाद चा के इलेक्शन में डाल दिया जाएगा और उसका कॉल टाइम सच हो जाएगा फ्रॉम सीज़न 4 दैट उसे भी पॉलिटिक्स में आना चाहिए ऑफ दैट विनोद वाला सीन। नेक्स्ट सीज़न विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एक्स प्रधान जी, हमारे द लेजेंड ऑफ ऑल टाइम रघुवीर यादव सर AK दुबे जी, जिनकी आन बान शान उनसे ले ली गई। एंड हाउ इज अलोन, मे बी ही विल गो इन टू रोइंस, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग एट्सेट्रा जो उन्होंने कभी नहीं किया। आई बिलीव कॉल फ्रॉम सीज़न 1 जहाँ ही सेड वे कोई व्यसन नहीं करता। आई थिंक दैट क्रांति देवी की प्रधानी ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी, ऐसा सिर्फ इंस्टिंक्ट है मेरा। बट दिस सीज़न 4 वॉज एन इम्पोर्टेंट सीज़न एंड आई थिंक मेकर्स को टाइम लेना चाहिए था टू राइट इट एंड इन मोर डिटेल, क्योंकि देखा जाए तो काफ़ी कुछ हुआ है इस सीज़न में। एंड सीज़न 3 पिछले साल आया था एंड पंचायत के सीज़न 1 और सीज़न 2 में एटलीस्ट 2 साल का गैप था, 2020 एंड 2022, बट दे रश दिस सीज़न। मे बी ऊपर वाले बॉसेस का डर। कॉर्पोरेट बॉसेस आर हेल ऑफ अ गाय मैन, उसको रिजल्ट चाहिए भाई, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अब क्या होगा, शायद सीज़न 5 के अंदर हमको वो पुराना केयरफुली थॉटफुल राइटिंग वापस देखने मिले, क्योंकि पंचायत और TVF का असली जादू तभी दिखेगा जब हर कैरेक्टर के साथ पूरी ईमानदारी और डेप्थ के साथ काम किया जाए। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, फिर मिलेंगे किसी और डायसेक्शन वीडियो में। एंड हाँ, इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, काफ्का वाली डॉक्यूमेंट्री विल बी अ ट्रिलॉजी है भाई। मैं लिखते लिखते थोड़ा सा ही बह गया उस स्टोरीज़ में। बाकी बातों के लिए सोशल्स दिए हैं, फॉलो कर लो। दैट्स इट। आपको क्या लगता है, आपके क्या प्रेडिक्शंस है सीज़न 5 के लिए, कमेंट करिए ज़रूर से। दैट वाज माय टाइम। हम दोनों रिगाए, राधे राधे। चलिए लपक के छोला समोसा खाया जाए।